नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। चिराग पासवान ने मोदी 3.0 सरकार में अपने 5 सांसदों के साथ एंट्री की, केंद्र में मंत्री पद भी हासिल किया। अपने चाचा पशुपति पारस के कथित धोखे के बाद से ही चिराग पासवान कहीं के नहीं दिख रहे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पीठ पर पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ था, जैसा लोग कहते हैं। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वापसी तो की, लेकिन अपने सहयोगियों के सहारे उसके पास पूर्ण बहुमत भी नहीं था। एनडीए के इस बहुमत वाली सरकार में चिराग समेत उनके 5 सांसद भी शामिल थे। उम्मीद थी कि चिराग पीएम मोदी के हाथ को और मजबूत करेंगे, लेकिन यहां तो वो पार्टी की लाइन ही काट रहे हैं। अब समझिए कैसे। चिराग पासवान ने मोदी 3.0 सरकार में अपने 5 सांसदों के साथ एंट्री की, केंद्र में मंत्री पद हासिल किया। चाचा पशुपति पारस के धोखे के बाद से ही चिराग पासवान कहीं के नहीं दिख रहे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पीएम मोदी उनके साथ थे। आरक्षण पर एनडीए के स्टैंड के उलट चिराग चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि SC/ST वर्गों के अंदर ही आरक्षण का लाभ वंचित लोगों तक पहुंचाने के लिए क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अलग अलग रहीं। विपक्षी पार्टियों ने हमेशा की तरह इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, लेकिन एनडीए के घटक दलों के बीच ही मतभेद दिखाई दिया। चिराग पासवान ने खुलकर इसका विरोध किया और इंडिया ब्लॉक द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया। चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुझाव का विरोध किया, जबकि दूसरी तरफ जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियां चुप रहीं। केंद्र की एनडीए सरकार, जिसमें जेडीयू और टीडीपी भी शामिल है, उन्होंने भी इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उधर चिराग ने कहा कि क्रीमी लेयर लागू करने से SC/ST समुदाय के पिछड़े वर्गों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरी तरफ हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्रीमी लेयर की वकालत की। मांझी ने एक तरह से चिराग को इशारों में ये नसीहत दी कि सहयोगी के उलट चलना गठबंधन धर्म में अधर्म करने जैसा है। लैटरल एंट्री पर भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाया है चिराग पासवान ने। यूपीएससी की लैटरल एंट्री योजना पर चिराग पासवान ने विपक्ष के सुर में ही सुर मिलाया। इसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। दरअसल यूपीएससी ने लैटरल एंट्री के तहत कुछ पदों पर नियुक्तियां निकाली थी। विपक्षी दलों ने इसमें आरक्षण की कमी पर सवाल उठाए। चिराग पासवान ने भी इस फैसले का विरोध किया। इसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हालांकि लैटरल एंट्री कोई नई योजना नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में भी इस तरह का प्रस्ताव आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में यूपीएससी के जरिए संयुक्त सचिव स्तर पर लैटरल एंट्री का प्रस्ताव आया था। इसमें 10 पदों को लैटरल एंट्री के तहत भरने की बात थी। मोदी सरकार ने भी वही प्रस्ताव लागू किया, लेकिन इस पर कांग्रेस को आपत्ति है। इसके बाद चिराग पासवान ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला दिया। अब चुनाव से पहले भी चिराग पासवान नखरे दिखा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद कहा है कि उनकी पार्टी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। पार्टी पहले एनडीए में गठबंधन की कोशिश करेगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। इसी के बाद चिराग ने झारखंड में 40 सीटों पर दावा ठोक दिया है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। जेडीयू पहले ही 12 सीटों पर दावा ठोक चुकी है। ऐसे में चिराग की 40 सीटों की मांग भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। भाजपा और आजसू पहले ही साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। यूं समझिए कि यहां भी वो गठबंधन की धारा के विपरीत चल रहे हैं। बीजेपी ने भी चिराग को लाइन पर लाने की ठान ली है। अब जब चिराग ऐसा व्यवहार कर रहे थे तो देश की बड़ी पार्टी चुप कैसे रहती। लिहाजा बीजेपी ने बिहार सरकार में अपने मंत्री दिलीप जायसवाल को चुपचाप उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी चाचा पशुपति पारस के घर रवाना कर दिया। दिलीप जायसवाल की पशुपति पारस से मुलाकात से यह साफ था कि बीजेपी कहीं न कहीं से यह संदेश देना चाह रही थी कि विकल्प सबके पास होते हैं। शायद इशारों में ये चिराग पासवान के लिए एक चेतावनी थी। इसी बीच राजद ने
चिराग पासवान की पार्टी में टूट की हवा भी उड़ाई है। इन्हीं सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये कहा जाने लगा कि चिराग पासवान की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद चिराग पासवान के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती खुद सफाई देने मैदान में उतरे। उन्होंने राजद की जमकर लानत मलामत की, लेकिन अपने बयान में वो ये नहीं कह पाए कि चिराग के एनडीए के उलट स्टैंड की वजह क्या रही है। हालांकि तमाम दावों के बीच चिराग पासवान ने पार्टी में टूट को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर बीते गुरुवार यानी 29 अगस्त को प्रतिक्रिया भी दी है। चिराग ने कहा है कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मेरी पार्टी के सांसद खुद स्पष्टीकरण दे चुके हैं। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी जो लोग सोचते हैं कि इस तरीके की सोच या अफवाह को हवा देकर चिराग पासवान को डरा दिया जाएगा तो ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। तो क्या हनुमान विभीषण बनने की राह पर हैं? हालांकि 3 बड़े सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब या तो बीजेपी दे सकती है या फिर चिराग पासवान। पहला सवाल तो यही है कि क्या पीएम मोदी के हनुमान विभीषण बनने की राह पर हैं, और दूसरा सवाल ये कि क्या चिराग पासवान अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की तरह सियासी मौसम भांपने में एक्सपर्ट होना चाहते हैं। तीसरा सवाल ये कि क्या चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि इस बार के बाद 2029 में एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, इसीलिए वो अपने सारे रास्ते पहले से ही खोलकर रखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।